नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल पर भारतीय दंड संहिता 1860 पर आधारित सीरीज। कुछ साथियों ने एडवाइस दी कि संविधान सीरीज के साथ साथ अपराध पर कंट्रोल करने वाली पुलिस कानून की प्रसिद्ध किताब भारतीय दंड संहिता पर भी सीरीज चालू की जाए। उनकी बात के समर्थन में भारतीय दंड संहिता 1860 की यह सीरीज चालू कर दी गई है। संविधान सीरीज पूर्व की भांति यथावत चालू रहेगी। भारतीय दंड संहिता क्या है? भारत देश में रहने वाले किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का यह संहिता प्रावधान करती है। यह दंड संहिता भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना पर लागू नहीं है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एवं कश्मीर में भी यह भारतीय दंड संहिता 1860 लागू है। 6 अक्टूबर 1860 को भारत देश में से अधिनियमित किया गया। 1 जनवरी 1862 से यह ब्रिटिश पीरियड से लागू है। आखिर भारतीय दंड संहिता की जरूरत क्यों पड़ी? भारतीय दंड संहिता में विभिन्न अपराधों के लिए 511 धाराएं हैं तथा 23 अध्याय हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की जरूरत जितनी ब्रिटिश पीरियड में आवश्यक थी उतनी आज भी है। यदि कोई व्यक्ति बेईमान है, कपट पूर्वक किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा कर लेता है तो उसके जीवन को क्षति पहुंचाता है या किसी व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा पैदा कर देता है तो अपराध करने का प्रयत्न करता है, राज्य के विरुद्ध भी अपराध करता है, तो क्या उसके दंडित नहीं होने चाहिए? कोई व्यक्ति सेना, नौसेना, वायुसेना से संभावित अपराध करता है, समाज में बलवा, घातक हथियारों का इस्तेमाल करता है, धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, निवास और भाषा के आधार पर शत्रुता समाज में पैदा कर सौहार्द का वातावरण बिगाड़ता है तो क्या उसको दंड नहीं मिलना चाहिए? राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के काम करता है, निर्वाचन संबंधी कार्य के द्वारा रिश्वत देकर चुनाव प्रक्रिया को बाधित करता है, न्यायालय में मिथ्या दावे करता है, चोरी, लूटने का काम करना और डाकुओं को आश्रय देना, तो क्या उसको दंड नहीं मिलना चाहिए? मानव शरीर पर डालने वाले अपराधों को चित्रित करता है, किसी की हत्या का प्रयास करता है, दहेज के कामों को बढ़ावा देता है, अपहरण, यौन अपराध, लूट, डकैती, संपत्ति के विरुद्ध काम करता है और इस तरह किसी का अपमान करता है। ऐसे क्रूर काम और मानहानि करने वालों को दंड नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। और इस प्रकार के कार्यों से राज्य एवं देश की एकता एवं अखंडता की खतरा पैदा होता है तथा समझ में शांति सौहार्द का वातावरण भी खराब होता है। कानून संविधान की सुरक्षा का पहरेदार है। संविधान से ही देश में अमन, चैन एवं शांति है। ऐसी स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 को समझने प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह कानून को जानकार बने तथा अपने परिवार, अपने जीवन, अपने संपत्ति की सुरक्षा करना उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है और उसकी सुरक्षा भी करे। इसलिए कानून के बारे में भी व्यक्ति को जानकार होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में प्रत्येक व्यक्ति जरूर जागरूक बने। इसी तरह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का भी भारत के प्रत्येक नागरिक को समझने की जरूरत है, जिसमें 484 कानूनी प्रक्रियाएं दी हैं, जिसमें कानून, न्यायालय, पुलिस किस तरह काम करती है उन प्रक्रियाओं को भी इसमें समझाया गया है। इसलिए एक जागरूक नागरिक को इन्हें जानने की जरूरत है। आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 1 से लेकर धारा 5 तक के बारे में जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय दंड संहिता के उद्देश्य का क्या है? धारा 1 में उल्लेख है संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। आर्टिकल 370 के हटाए जाने पर भारतीय दंड संहिता संपूर्ण भारत में लागू है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर भी शामिल है। संविधान की अनुसूची 5 के तहत 109 कानून अब जम्मू और कश्मीर में भी लागू हो गए हैं, जिसमें भारतीय दंड संहिता के साथ साथ हिंदू विवाह अधिनियम भी शामिल थे। धारा 2 में प्रावधान क्या है? भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के विरुद्ध कार्य करता है तो वह हर इस बुरे कार्य के लिए भारत की सीमा के अंदर दोषी होगा। इसी संहिता के अधीन उसको दंड दिए जा सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 3 में प्रावधान क्या है? भारत से दूर किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड का क्या प्रावधान है? भारत से दूर यदि कोई व्यक्ति गया है तो वह सर्वमान्य है कि वह शासन की अनुमति से बाहर गया है। भारत से दूर किए गए किसी कार्य भी के अपराध के लिए वह दोषी है। दंड संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा माना जाएगा मानो वह कार्य उस व्यक्ति ने भारत में रहकर ही किया है तो वो दंडनीय होगा। इस संहिता की धारा 4 राज्य क्षेत्र के अतीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। राज्य क्षेत्र के बाहर दंड संहिता का विस्तार यह है कि वह भारत के बाहर और दूर किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा यदि उसने अपराध किया है तो वह दंडनीय होगा तथा भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी
विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी देश में हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध पर भी यह भारतीय दंड संहिता लागू होगी तथा वह व्यक्ति दंडनीय होगा। इसको हम थोड़ा सा उदाहरण से भी समझ लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति का नाम ए है जो भारत का नागरिक है और विदेश में वह कई किसी दूसरे नागरिक की हत्या कर देता है, यदि वह भारत के किसी स्थान में है जहां वह पाया जाता है और हत्या के लिए विचारित और दोषित उसको माना जाएगा तथा उसमें भारतीय दंड संहिता की समस्त धाराएं जो आवश्यक होंगी वो लागू होंगी। धारा 5, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना इसका आशय है। भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अवैध जन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर यह भारतीय दंड संहिता प्रभाव नहीं डालेगी। तो साथियों, यदि भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत धारा 1 से धारा 5 तक की जानकारी जो आपकी ओर प्रस्तुत की गई है, जल्दी हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत अन्य धाराओं में क्या प्रावधान है उसे जानकारी के साथ हम एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अंत में यह जरूर आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं कि संविधान के पालन करने हेतु केंद्र और राज्य शासन द्वारा कई नियमों कानून बनाए गए हैं। उनमें भारतीय दंड संहिता 1860 भी है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, यूएपीए एक्ट भी, एनएसए एक्ट भी है, इत्यादि भी है। इनके बारे में एक जागरूक नागरिक होने की भांति हम इनका अध्ययन करते रहना चाहिए और इनकी जानकारी हमें होना ही चाहिए। तो साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।